उसी प्रकार अयोध्या में आज बहुत ज्यादा आनंद ही आनंद है, बहुत ज्यादा सुख है, इतना सुख है, इतना सुख है, सुख का कोई ठिकाना नहीं है। तो आज मेरे प्रभु रामचंद्र जी ने सोचा बस अब 14 साल की धूप तो लेनी पड़ेगी, मतलब 14 साल का वनवास तो लेना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा सुख ही दुख का कारण बनता। महाराज दशरथ जी की चारों ओर से स्तुति होने लगी है, महाराज दशरथ जी की चारों ओर से जय जयकार होने लगी है। तो तुरंत महाराज दशरथ जी सवर गए, सावधान हो गए। सावधान हो गए मतलब महाराज दशरथ जी ने जाकर दर्पण देखा, आईना देखा, तो कान के पास जो बाल थे वो बाल सफेद हो गए। जान लिया महाराज दशरथ जी ने अब मुझे बुढ़ापा आया, और तुरंत अपना मुकुट सीधा किया। हमारे गोस्वामी जी ने लिखा, राय सुभाय मुकुर कर लेना बदनु बिलोके मुकुट समझेना। राय सुभाय मुकुट कर लेना बदनु बिलोके मुकुट समझेना। राय सुभाय मुकुर कर लेना बदन बिलोके मुकुट समझेना। राय सुभाय मुकुर कर लेना बदन बिलोके मुकुट समझेना। समीप शीत केसा मनहु जरक पनु हसौ उपदेशा। राय सुभाय मुकुर कर लेना बदनु बिलोके मुकुट समझेना। राय सुभाय मुकुर कर लेना बदनु बिलोके मुकुट समझेना। महाराज दशरथ जी ने अपना मुकुट सीधा किया और सीधा श्री गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और गुरुदेव को पास जाकर कहने लगे, गुरुदेव जो मेरे मित्र है, जो मेरे शत्रु है, जो ना मेरे मित्र है ना शत्रु है, दुनिया के सब लोग सब के सब मेरे राम को चाहते हैं। यदि आप आज्ञा दे तो मैं मेरे राम को राजगद्दी दे दूं। श्री गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, बहुत आनंद की बात राजन, बहुत आनंद की बात। अब जिसके विचार से श्री गुरु वशिष्ठ जी प्रसन्न हो, उसी से उस व्यक्ति का लक्षण पता चलता है। ध्यान देकर सुनना। महाराज दशरथ जी के मुकुट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, महाराज दशरथ जी का मुकुट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो भी तुरंत निर्णय कर लिया कि अब ये मुकुट सही व्यक्ति के सर पर रखना चाहिए। तुरंत निर्णय कर लिया। ये है महाराज दशरथ, ये है महाराज दशरथ विचारधारा। और उधर देखो, त्रिकुट पर्वत पर चलने वाले गायन और नृत्य में प्रभु रामचंद्र जी ने एक बाण छोड़ा, एक बाण छोड़कर रावण के 10 मुकुट धरती पर गिरा दिए, तो भी अपने सिंहासन से उठकर फिर वो मुकुट के पास जाकर फिर से वो मुकुट उठाकर अपने सर पर रख लिए। वो है रावण, वो है रावण का। महाराज दशरथ जी कहते, गुरुदेव यदि आप आज्ञा दे तो मैं राम को राजगद्दी दे दूं। वशिष्ठ जी कहते, बहुत आनंद की बात। आप एक बात यहां ध्यान देकर सुनना, आदमी की आशा कभी रुकती नहीं। पहले महाराज दशरथ जी को पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी,
भगवान ने एक नहीं 4 पुत्र दिए। फिर नई इच्छा उत्पन्न हो गई, मेरे पुत्रों का नामकरण विधि हो जाए। भगवान ने वो भी इच्छा पूरी की। फिर नई इच्छा उत्पन्न हो गई, मेरे बालकों को विद्या प्राप्ति हो जाए। भगवान ने वो भी इच्छा पूरी की। नामकरण हो जाए, वो भी इच्छा पूरी की। विद्या प्राप्ति हो जाए, वो भी इच्छा पूरी की। फिर नई इच्छा उत्पन्न हो गई, मैं मेरे बालकों की शादी देखूं। भगवान ने वो भी इच्छा पूरी की। फिर नई इच्छा उत्पन्न हो गई कि मैं चारों बालकों के बहुओं का मुख देखूं, मतलब चारों बालकों के पत्नियों का मुख देखूं। भगवान ने वो भी इच्छा पूरी की। अब फिर नई इच्छा उत्पन्न हो गई कि मैं मेरे राम का राज्याभिषेक देखूं। अब रुकना पड़ेगा, क्योंकि संसार में यदि आप नहीं रुके, संसार में यदि आप नहीं रुके ना, तो ये संसार आपको रुका देता है। इसलिए खुद रुकना सीख लो। महाराज दशरथ जी कहते, गुरुदेव राम का राज्याभिषेक कब करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा है गुरुदेव? तो श्री गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज दशरथ, राम राज्याभिषेक के लिए कौन सा मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिस समय मेरा राम राजगद्दी पर बैठ जाएगा, दुनिया में वही शुभ मुहूर्त माना जाएगा। बोले गुरुदेव आप आज्ञा दे तो क्या हम कल राम का राज्याभिषेक करें? बोले बहुत आनंद की बात, बहुत आनंद की बात। कल राम का राज्याभिषेक तय हुआ। क्या किया ये कल ने? हमारे संत बड़ा सुंदर कहते हैं, कल ने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी। संत कहते हैं, कल करे सो आज कर, जो कल करना है वो आज कर, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर, और अभी करे सो शुरू कर। बात कल पर मत छोड़ो। संत कहते भरोसा नहीं पन का, और हिसाब करे कल का। जो करना है वो आज करो। लेकिन महाराज दशरथ जी ने कहा कल हम राम का राज्याभिषेक करेंगे, तो कल राम का राज्याभिषेक तय हुआ। पूरे अयोध्या में आनंदी उत्सव छाया है। राम का राज्याभिषेक होने वाला है तो अयोध्या नगरी सजाई जा रही है, तोरण बांधे जा रहे हैं, पताका लगाई जा रही है, मंडप खड़ा किया जा रहा है। 7 समुद्र का जल लाने के लिए 7 सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़ों पर 7 सिपाही भेजकर 7 समुद्र का जल लाकर 7 समुद्र के जल से राम का राज्याभिषेक किए जाने वाला है। चारों ओर आनंदी आनंद छाया है। राम का राज्याभिषेक होने वाला है। बाजे बजाने वाले आए हैं, संगीत मधुर मधुर संगीत बजने लगा है, बाजे बजने लगे। वाह, ऐसे संगीत बजने लगा है। वाह वाह, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे वादकों के लिए। लेकिन वहां पर श्री गुरु वशिष्ठ जी ने संगीत बजाने को नहीं कहा था। वो लोगों ने ज्यादा काम कर दिया और आज हमारे गायक वादकों ने भी बजा डाला, लेकिन ज्यादा काम नहीं किया है। इसलिए हमने तालियां बजाई है। वहां पर ज्यादा काम कर दिया संगीत बजाकर, क्योंकि संगीत भी कहां बजाना चाहिए इसका भी नियम होता है। आज वहां पर संगीत बजने लगा है, ये ज्यादा काम कर दिया।